Welcome back, dear students. Today we are talking about the third part of the chapter ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ओके गाइस, हमने इसके पहले दो पार्ट को पढ़ लिया है. अब हम तीसरे पार्ट में चलते हैं. ओके गाइस, ध्यान रखें आप. द एलिफेंट रीच्ड द आउट स्ट्रिक्स ऑफ आवर टाउन. क्योंकि आप इसके पहले कहानी पढ़ चुके हैं कि कैसे हाथी होता है. बताते हैं कि एक हाथी है और वो मेरे गांव के आसपास जंगलों में रहता है. जब हाथी पागल हो जाता है तो किस प्रकार से बिहेव करता है, ये सारी कहानी ईश्वरन महेंद्र को बता रहा था. ओके गाइस, फिर बताते हैं कि आगे क्या होता है. अगर आप पहला दूसरा पार्ट नहीं पढ़े उसको देख लेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे. ओके गाइस, द एलिफेंट रीच्ड द आउट स्ट्रिक्स ऑफ आवर टाउन. ईश्वरन बताते हैं कि वो हाथी जो पागल हो गया था वो हमारे कस्बे से बाहर निकल जाता है. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स. और उसने दीवालों को, फेंसेस को इस प्रकार से तोड़ दिया जैसे कि मैच स्टिक्स, जैसे कि माचिस के तीलियां हों. जैसे माचिस तीलियां होती हैं, आपके लिए तोड़ना बहुत आसान होता है, वैसे ही उस हाथी के लिए दीवालों को, पेड़ों को तोड़ना बहुत आसान था. लग रहा था जैसे वो माचिस की डिबिया तोड़ रहा हो. ही वुड कंटिन्यू. ईश्वर आगे बताता है, इट केम इनटू द मेन रोड. पहले तो उसने दीवालों को तोड़ा, उसके बाद वो कहाँ गया, मेन रोड पर आ गया. एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड स्पॉट्स एंड क्लॉथेस. और उसने उन सारी चीजों को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, जो कि स्टॉल सेलिंग, बेचने के लिए लगे थे. जैसे फल, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, जैसे कि कपड़े. मीन्स जितने भी सामान, चाहे वो फल रहा हो, मिट्टी के बर्तन रहे हो, कपड़े रहे हो, जिसको कि ठेले पर लगा करके, स्टॉल पर लगा कर बेचा जा रहा था, उन सारी चीजों को वो पागल हाथी नष्ट कर देता है. ओके गाइस, आप देख भी सकते हैं, थोड़ा मैप में देखिए ना आप. यहाँ सॉरी, ये देख रहे हैं, ये हाथी है, ये निकला है. यहाँ पे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, इन सबको तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है. बिल्कुल. यहाँ पे भी देख सकते हैं हाथी किस तरह से पागल हो गया है और सारी चीजों को तोड़ तोड़ के नुकसान पहुंचा रहा है. गाइस, आगे एक दो और देख सकते हैं आप. यहाँ पे देखिए कैसे हाथी ये टाउन से बाहर निकल जा रहा है, अब आगे बढ़ता है. और देख सकते हैं आप किस तरह से देख रहे हैं आप, हाथी यहाँ पे बिहेव कर रहा है, हर चीजों को तोड़ रहा है, पूरी तरह से नुकसान कर रहा है. ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से. तो इसी प्रकार बताया जा रहा है कि वो जो हाथी था टोटली पागल हो गया था. आगे देखते हैं. पीपल रैन हेल्टर एंड शेल्टर इन पैनिक. और लोग डर की वजह से यहां से वहां भाग रहे थे. भाई लोग डर गए ना जब हाथी आ गया तो. द एलिफेंट नाउ एंटर्ड इन अ स्कूल ग्राउंड. और अब इसके बाद हाथी एक स्कूल के ग्राउंड में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया. वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, जहां पर बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. सबसे पहले उसने दीवार तोड़ दी. कौन सी दीवार? जो जैसे आप जानते हैं स्कूल की बाउंड्री होती है, तो एंटर करना उसको बाउंड्री के अंदर, पहले उसने दीवार को तोड़ दिया. ब्रिक माने होता है ईंट, यानी ईंटों से बनी हुई दीवार. ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स. और सभी बच्चे डर की वजह से क्लासरूम में भाग गए, जो बच्चे बाहर अब तक खेल रहे थे. एंड शट द डोर्स टाइट. और उन्होंने अपने दरवाजों को खूब टाइट करके बंद कर दिया. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वेंडर्ड अबाउट. जो बीस्ट था, जानवर था, मीन्स हाथी था, वो ग्रंटेड, वो चिंघाड़ने लगता है, क्योंकि हाथी चिंघाड़ते हैं. एंड वेंडर्ड अबाउट. और इधर उधर भटकने लगा हमारे ग्राउंड में, स्कूल का जो ग्राउंड था. ये ईश्वरन कहानी बता रहे हैं कि मेरा स्कूल था ऐसे ऐसा. पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट. और हाथी ने फुटबॉल के गोल पोस्ट को भी पुल कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया. टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट. और उसने वॉलीबॉल नेट को भी फाड़ दिया, टीयरिंग कर दिया. किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर. और पानी भर करके जिस ड्रम को रखा गया था, उस ड्रम को उसने पैर से मार करके उसको भी फ्लैट कर दिया, नीचे गिरा दिया. एंड अपरूटिंग द सर्ब्स. और मेरे स्कूल में जो सर्ब लगे थे, झाड़ियां लगी थी, छोटे छोटे पौधे लगे थे, फूल लगे थे, उन सबको उखाड़ कर फेंक देता है. मीनवाइल, इसका मतलब ये है, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. और यहाँ तक कि सभी टीचर भी डर करके क्लाइंब, चढ़ गए. कहाँ पर बेटा? टेरेस ऑन द स्कूल बिल्डिंग. स्कूल बिल्डिंग के ऊपर. मीन्स जो हमारा स्कूल था, स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर सारे टीचर भी डर कर चढ़ गए. जैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर, ये देख रहे हैं आप,
ये सब लोग छत पे चढ़े हुए हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी बच्चे डर गए, आपके छत पे चढ़ गए, रूम में घुस गए, मीन्स जिसको जहाँ पर भी मौका मिला, और अध्यापक भी डर करके छत पर चढ़ गए। एंड फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और यहाँ से वो लोग भी असहाय होकर के हाथी द्वारा किए गए कारनामों को देख रहे थे। ओके, देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, और यहाँ तक कि एक भी आत्मा, साउल मीन्स आत्मा, ग्राउंड पर नहीं थी, मीन्स कोई एक भी व्यक्ति जमीन पर नहीं था। सब लोग या तो रूम में घुस गए या तो छतों पर चले गए। द स्ट्रीट्स वेयर एम्प्टी, और जो गलियां थी जहाँ पे हमारा स्कूल था, वो गली पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। एज इफ द inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, और बताया जा रहा बच्चों कि गली तो पूरी तरह से खाली हो गई थी, और जितने लोग थे वो आदतन, बगैर आदत के ही एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, पूरी जो टाउन है वो डिसअपीयर हो गई। मीन्स ऐसा जल्दी होता नहीं है। हैबिट माने आदत होती है, इनहैबिटेंट मीन्स यहाँ पे लोगों की कमी हो जाना, इनहैबिटेंट माने अभाव हो जाना। तो यहाँ पर पूरी गली में लोगों का अभाव हो गया, और इस वजह से पूरी गली खाली दिखाई पड़ रही थी। I was studying in the junior class at that time. ईश्वरन बताते हैं कि उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं भी रूफ टॉप से चढ़ करके इस सारे ड्रामे को देख रहा था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट केम ओवर मी सडनली, मुझे अचानक क्या हो गया। बोलते हैं मुझे अचानक क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, पहले मैंने दौड़ करके अपने एक अध्यापक के हाथ से उनकी छड़ी छीन ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। एंड इनटू द ओपन, और मैं तुरंत मैदान में पहुंच गया। कौन से मैदान में? जहां पर वो हाथी अब तक तोड़ फोड़ कर रहा है, जो उनका कंपाउंड है जहां पर वो नेट बना हुआ था खेलने के लिए, वहां पर पहुंच जाता है। द एलिफेंट ग्रंटेड, जो हाथी था वो पहले ग्रंटेड करता, चिंघाड़ता है। एंड मेनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, और अचानक ही उसने एक ब्रांच से एक डाली को उखाड़कर झुलाकर फेंक देता है। झुला के फेंकता नहीं, सिर्फ उसको तोड़ करके अपने उसमें ले लेता है, क्या मतलब सूंड में। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जिसे उसने अपने सूंड में ले लिया। इट स्टैम्प्ड इट फीट, उसने अपने फीट को पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड, जिसके कारण बहुत सारी मिट्टी ऊपर उड़ गई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उसने अपने पैर को जोर से जमीन पर पटका, उसके कारण से बहुत ज्यादा मिट्टी और डस्ट माने धूल, मिट्टी और धूल वहां से निकल आई। इट लुक्ड थ्रेटनिंग, ये बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। थ्रेटनिंग माने बेटा डरावना, मीन्स मैं जब ग्राउंड पे गया तो मुझे ये बहुत डरावना लग रहा था, अब क्या होगा, हाथी इतनी जोर से गुस्से में है। बट लेकिन आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड इट, लेकिन मैं इसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा, मीन्स हाथी की तरफ मैं धीरे धीरे आगे जा रहा था। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में उस छड़ी को लेकर के, जिसको कि मैंने अपने टीचर से छीन लिया था। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बच्चों, सॉरी गाइज, यहाँ आप देख रहे हैं ये जैसे बच्चा है, इसने अपने हाथ में डंडा लिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका छोटा सा बच्चा था, मीन्स ईश्वरन था, जब छोटा था उसने भी अपने हाथ में एक डंडा ले रखा था। पीपल वेयर वॉचिंग द सीन हाइपोटोनिज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। ओके, तो पीपल वेयर वॉचिंग फ्रॉम द सीन, लोग भी इस सीन को देख रहे थे। हाइप्नोटिज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, अब आज नियर बाई हाउस टॉप्स मतलब होता है आसपास के घरों से, लोग आसपास के घरों से उत्सुक होकर के इस सीन को देख रहे थे कि अब क्या हो रहा है। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, सबसे पहले तो हाथी ने मुझे लाल आंखों से देखा, मीन्स गुस्से में देखा। रेडी टू रश फॉरवर्ड मी, और वो मेरी तरफ दौड़ के आने वाला था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक,
इसने अपने सूंड को उठाया एंड ट्रम्प्ड लाउडली, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिंगने लगा। एट दैट मोमेंट, और उस समय, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, मस्टरिंग किया, एंड रैग्ड, और क्या करता हूं मैं, रैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और मैंने पूरी ताकत लगाकर इसके तीसरे टोनेल पर जोर से धक्का मारा, मीन्स बड़ी जोर से मुक्का मारा मैंने। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, और बताते हैं कि ईश्वरन बताता है कि और जब मैंने उसकी थर्ड वाले टोनेल पर मारा तो पूरा हाथी स्टन रह गया, सन्न रह गया। एंड देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फीट, और इसके बाद वो हाथी कांपने लगा, फ्रॉम हेड टू फीट मीन्स ऊपर से नीचे तक, मीन्स इतनी जोर से मैंने उसको मारा, वो डर की वजह से कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और अंत में नीचे गिर पड़ा। कोलैप्स माने टूटकर गिर जाना। पहले मैंने मारा तो वो सन्न हो गया, और सन्न होने के बाद डर से कांपने लगा, और उसके बाद जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। इस तरह से मैंने मौका मारा था, ये ईश्वरन बता रहा है, क्योंकि आप जानते हो कहानी को बढ़ा चढ़ा के बताता ही है। ओके गाइज, आगे देखते हैं। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इसके बाद यहीं पर ईश्वरन ने उस कहानी को अधूरी छोड़ दी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और मम्बलिंग करते हुए मीन्स कुछ फुसफुसाते हुए बोला, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, मैं अब गैस जलाकर फिर वापस आऊंगा, एंड वार्मिंग अप द डिनर, जिससे कि मैं डिनर को गर्म कर सकूं। मीन्स बताते हैं कि महेंद्र सर आप बैठे रहिए, मैं गैस को जलाकर और खाना गर्म करके आता हूँ। महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो महेंद्र जो अब तक इस कहानी को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था, वो भी खड़ा होकर के थोड़ा सा रेस्ट करता है। When he returned, जब वो वापस आया, लेफ्ट हैंगिंग में थोड़ा सा वहां से हट जाना ना, जैसे आप भी जानते हैं जब सिकुड़न पकड़ लेते तो आप उड़ के थोड़ा इधर उधर हिलते हैं। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, और जब वो महेंद्र फिर से वापस आए तो क्या हुआ कि ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, तो ईश्वरन ने उस कहानी को सुनाना शुरू नहीं किया, जबकि उसको नियम के अनुसार उसको सुनाना चाहिए था। जानबूझ के ऐसा करता है वो। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र ने याद दिलाया कि अरे सर कहानी अभी बाकी है। दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, और अभी उसका अंत पेंडिंग में है। पेंडिंग माने मतलब अभी इंतजार में बेटा, यानी कहते हैं कि महेंद्र बोलते हैं कि ईश्वरन अब आप कहानी सुनाओ जल्दी से, क्योंकि आपने कहानी आधी छोड़ी थी, अब उसको आपको पूरा करना है। वेल ठीक है। अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल, बोलते हैं कि एक वेटरनरी डॉक्टर मीन्स होता है बेटा जानवरों के डॉक्टर, और क्या होता है एक जानवर के डॉक्टर को समन्ड बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल, उस हाथी को जिंदा करने के लिए। कहते हैं जब मैंने मारा वो बेहोश हो गया, गिर गया, तो तुरंत एक डॉक्टर बुलाया गया जो जिससे वो डॉक्टर उसे फिर से रिवाइव कर सके, उठा सके या जिंदा कर सके। ईश्वरन वुड श्रंग कैजुअली 2 days later it was led away by its महावत टू द जंगल। बताते हैं ईश्वर बताते हैं कि आगे फिर श्रंग कैजुअली बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं कि 2 दिन बाद वो उसका जो महावत था वो आया और इस हाथी को वापस जंगल में लेकर चला गया। ओके गाइज, एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, नहीं बस गाइज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे देखेंगे। ओके नहीं तो देख लेते हैं। ओके वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, आप कहते हैं ए ईश्वरन आप इस तरह से कैसे सबको मैनेज कर लेते हैं। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, और हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, और आप कैसे एक हाथी को नीचे गिरा सकते हैं। महेंद्र कहते हैं कि अच्छा बताओ आप उसमें बहुत छोटे थे, फिर आपने इससे कैसे मैनेज किया कि आप छत से डंडा लेके उतरे और हाथी के सामने चले गए, और बताइए आपने कैसे उस हाथी को नीचे गिरा दिया मार के, बताओ मुझे, बताओ प्लीज बताओ। अब वो बताने के मूड में नहीं है। अब क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू। देखते रहें आप और समझते रहें, 2 से 3 बार देखें गाइज, और फिर आपको क्या समझाना आपको समझदार है। थैंक यू।